अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम जिया है और मैं अपनी खाला के घर है। तो ये सब तो आप सबको पता ही है। और मुझे पता है, आई नो कि आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी बेसब्री से। स्पेशली वो लोग जो लोग हमारे मतलब की शादी पे नहीं आए या जिनको हम इनवाइट नहीं कर सके, उन लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि घर पे क्या हो रहा है। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया, कहाँ गायब है, कहाँ गायब है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस, व्लॉग नहीं आ रहा। आप तो कह रही थी कि जी हम लोगों ने व्लॉग आएगा, शादी आप लोग ऐसे इंजॉय कर लेंगे। कहाँ है व्लॉग, कहाँ है सपना? कुछ भी नहीं आ रहा है। हम लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, टिकटॉक पे चेक कर रहे हैं, स्नैप पे चेक कर रहे हैं, इंस्टा पे चेक कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हमें बताएं हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस। मम्मा को स्पेशली कॉल की पप्पा लोगों ने कि जो ये तो कहते कि जी व्लॉग आएगा, तो व्लॉग आया क्यों नहीं है। मैं कहा चलें ठीक है, हम आज आ जाता है व्लॉग। व्लॉग के लिए कोई चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। अब रोज़ रोज़ वही सारा कुछ तो नहीं ना, इस तरह तो लोग बोर हो जाते हैं। खैर आज आया था हमारी भाभी का जहेज़ का कुछ सामान आया था। फर्नीचर अभी तक नहीं आया, लेकिन उनके जो बर्तन और पेटी शेटी वो जी और बिस्तरे वगैरह आ चुके थे। वो साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। आधा सामान आ चुका है और आधा नहीं आया। तो जी आप ही की कॉल है, ये क्या बात हुई? आधा सामान कैसे क्यों क्यों आया और आधा क्यों नहीं आया है? तो हमने कहा निकाह भी तो पहले हुआ था, आधा काम हो चुका था, आधा रहता है, अब रुकती रहती है, तो इसलिए आधा सामान आया और आधा रहता है। ठीक। तो जी ये सामान आ चुका था, मैं सामान की वीडियो बना रही थी और मम्मा मुझे कह रही थी तुम क्या करी हो, बार बार मोबाइल निकाल लेती हो, लाइट ऑन करके फ्लैश ऑन करके हमें तंग करी हो, हमें काम नहीं करने दे रही। बहन ने सारा कुछ रखी जा रही थी, मैं कह रही थी नहीं पहले मुझे मेरा काम करने दो। और जी मैंने पहले तो सारा ये काम किया, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया। मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, वीडियो तो आज मैं बनाऊंगी बताऊंगी अपने सबको, अपनों को और उसके साथ जो मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर और सारा कुछ मैं उनको भी बताऊंगी। ये साथ में एक छोटा सा बॉक्स था, इसके साथ मैंने स्लोमो भी बनाया। और जी मैंने कहा ये तो मैं दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा ये मुझे छोटा सा डिब्बा था, बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का वैसे मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे मिले हस्बा के लिए, मैं कोई ना कोई चीज़ इसकी रखूँ, पैक करूँ इसकी। मुझे इसकी जो छोटी छोटी एसेसरीज है ना, वही रखने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। खैर ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा सामान आया, वो भी आप लोग देखते रहे। और सामान में ये सारी चीज़ें थी। मेन जो था वो 2 डिनर सेट थे, एक पत्थर वाला सेट था, एक दूसरा सेट था। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी, हत्ता कि हम लोगों ने उन्हें इतना मना किया था। ये बेडशीट थी, मम्मा ने बहुत ज़्यादा मना किया था, क्योंकि असल में मम्मा का जहेज़ का सामान भी था। उसके बाद मम्मा ने, यहाँ पे एक आंटी थी, वो उन्होंने बाहर जाना था, उन्होंने अपना सामान सेल करना था, उन्होंने सारे का सारा सामान सेल किया। मम्मा ने वो भी ले लिया। मतलब कि डबल बेड थे 2, और उसके अलावा सिंगल बेड भी था। और हमारे ऑलरेडी 3 ही रूम है, एक ड्राइंग रूम है, 2 रूम थे। एक रूम में बाजारी बात है भाई को देना। तो हमारे सामान भी इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना सामान ही सामान है। तो समझ नहीं आ रहे थे। कुछ अम्मी कह रहे थे वैसे वो मुझे सामान दे देंगे, क्योंकि मैं खाला के घर रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है ना। फिर मुझसे तो आप लोगों का दिल से रिश्ता बन चुका है ना। आप लोगों को मेरे बारे में तो हर बात पता है कि वहाँ पे मेरे पास अलमारी नहीं है, मैंने कैसे बैगों के अंदर डाल डाल के रखा हो। तो मम्मा कहते एक अलमारी मैं आपको दे दूँगी, तो उसके अलावा आप अपने पास रखना और आप अपनी चीज़ें वगैरह इसको यूज़ करते रहना। अगर अल्लाह करे अल्लाह मुझे अपना घर देगा, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है गाँव वाला जो सामान है वो ले लूँगी। अगर ना, मतलब कि जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, फिर तो वो तो सारी बात है वही होगा ना। तो जी यहाँ पे वो सामान वगैरह हम खोल रहे थे, रख रहे थे। ये मैं अपनी बहन को यहाँ पे इतना तंग करी थी, मैंने कहा नहीं मुझे ये खोल के वापस से दिखाओ, ये वापस से दिखाओ। कह रही थी कि तुमने अपना ही नया काम शुरू कर लिया, सुबह से हम लोग अपना अलग खपे थे, अब तुमने अपने काम शुरू कर लिया। यहाँ पे जी हमने थोड़ी सी ढोल की बजाय सामान आने की खुशी में हल्की फुल्की वैसे की थी, ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़ा सा था। इसके बाद जी मैंने ढोल की बजाने के बाद मैंने पिज़्ज़ा बनाया। पिज़्ज़े की रेसिपी सिंपल है, वो आप लोगों को देख लीजिएगा, मैंने आपको शेयर कर दी है, वो भी आप देखिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और यहाँ पे हमें ढोलकी में बड़ा मज़ा आया। मुझे ढोलकी वैसे बजानी नहीं आती, मुझे टप्पे शप्पे आते हैं, वो भी मैं आपको सुना दूँगी जब आएगा। और ये जी पिज़्ज़े की रेसिपी स्टार्ट होने लगी, अपनी चीज़ें सारी पूरी कर लें। हाँ जी जी यहाँ पे जी हमने मिक्सर को अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे हमने मिक्सर को कर लेना है। क्या कर लेना है मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे वर्ड नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा बोलने। तो ये मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया था। पिज़्ज़ा बड़ा वैसे टेस्टी बना था, तो देखने में तो बड़ा टेस्ट लग रहा था, खाया मैंने था नहीं, क्योंकि मैं डाइट पे थी ना। आपको पता है जब मैं डाइट पर होती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। तो आप लोगों ने भी
ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का पिज़्ज़ा कैसे बना है। मुझे तो वैसे पर्सनली बड़ा मज़े का लगा है और बड़ा मज़े का था भी। आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपका पिज़्ज़ा कैसे बना। वैसे मेरा तो, मैं सच्ची बताऊँ, मेरा तो पर्सनली बड़ा मज़े का बना है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं डाइट पे थी और मैं इसको खा नहीं सकी, लेकिन ये था वैसे बड़ा मज़े का। देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें मशरूम भी डाला था, इसकी सॉस भी अलग से रेडी की थी। और यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह भी मैंने बड़े डिसेंट तरीके से, जैसे एक प्रोफेशनल शेफ़ होता है वैसे रेडी किया था। और यहाँ पे मैंने ओलिव्स भी सारे और मशरूम भी अच्छे से। अच्छा, वैसे मेरी एक पर्सनल सवाल है मशरूम के हवाले से कि मैंने बड़ा सुना है कि मशरूम हलाल है, कुछ लोग कहते हैं हराम है। अब ये जो मौलवी मेरे जो हैं फैमिली के कुछ, वो देखते हैं तो उन्होंने भी बताना है कि मशरूम के हवाले से क्या मसला है कि हलाल है या हराम है। तो यहाँ पे डो बड़ी अच्छी ना हुई थी तो मैंने उसको बड़े अच्छे से वो किया है अपना, बड़े डो बड़े अच्छे से राइज हुई थी तो मैंने उसको बड़े अच्छे से बेला है। बेल के मैंने उसको ना दिल वाली शेप, क्योंकि आजकल दिल गार्डन गार्डन हुआ है ना, इस वजह से मैंने सोचा कि ना मैं अच्छे से ना अपना पिज़्ज़ा भी दिल वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉस को लगाया। आहा हा हा, इतना मज़े की सॉस, बड़ी टेस्टी थी वो भी। सॉरी मैं टेस्ट नहीं कर सकी, मैं पता नहीं क्यों बार बार कह रही हूँ, टेस्टी थी टेस्टी थी। यहाँ पे मैंने चीज़ भर भर के चीज़ डाली। मैं कहा चलो मैं नहीं खा सकती, बाकी सब तो खाएंगे ना। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का पिज़्ज़ा कैसे बना। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। भाई और भाभी के लिए स्पेशली दुआ करनी है आप लोगों ने। और इसके अलावा मुझे और मेरे छोटे लड्डू को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। समझ आ रही है आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं करते जहाँ तक मुझे लगता है, और ना ही आप मेरे चैनल को शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल को शेयर नहीं किया तो मैं भाई की शादी की वीडियो नहीं आपको उसके साथ शेयर करूँगी। समझ आ रही है? ये अब मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ। आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, नमाज़ें पढ़ते रहो, अपने कामों को टाइम पे करें, सुबह को टाइम पे उठा करें जैसे मैं उठती हूँ, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।